Hello students, welcome to online study of Ashadeep International School, English Medium, Standard 6, Subject Hindi Grammar. निबंध निबंध शब्द नी और बंद दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है नियमों से बंधी हुई रचना या लेख। हिंदी भाषा के शब्द निबंध को अंग्रेजी में ऐसे का समानार्थी माना जाता है। अंग्रेजी शब्द ऐसे का शाब्दिक अर्थ होता है विशेष विषय पर, विषय विशेष पर छोटा लेख, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी विषय पर लिखा निबंध छोटा हो। निबंध विस्तृत भी हो सकता है, निबंध छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और विस्तार से भी लिखा जा सकता है। तो निबंध का कोई वो नाप नहीं बताया गया कि इतना, मतलब आप जितने शब्दों में लिखना चाहो उतने शब्दों में भी निबंध लिखा जा सकता है। जितना आपको एग्जाम के अंदर बोला जाए उतने शब्दों में निबंध लिखा जा सकता है। इस तरह किसी एक विशेष विषय पर लिखी गई रचना जिसमें चयनित विषय का क्रमबद्ध रूप पाठक के सामने प्रस्तुत किया जाता है। क्रम से लिखना और पढ़ने वाले के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिनमें विषय वस्तु की सारगर्भित और विस्तृत जानकारी प्रदान की गई हो, उसे निबंध कहा जाता है। जो मूल बातें हैं निबंध की वो उसमें प्रकट की जाए, वो क्या कहलाता? निबंध कहलाता है। अब निबंध लिखने के कुछ नियम हैं। पहला नियम है भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा, शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। 4, भाषा संबंधी त्रुटियां दूर कीजिए। अगर आपके अंदर लिखने में किसी प्रकार की गलती हो रही तो उस गलती को सुधार करना है। 5, वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। जो लिखने की जो ढंग है, वो कला है, वो एकदम शुद्ध होनी चाहिए। 6, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। विराम चिन्ह जहाँ पे लगने हैं वहाँ पे उचित तरीके से उसे लगाना है। 7, लेखन शुद्ध त्रुटि रहित होना चाहिए। जो लिखने का जो ढंग है एकदम शुद्ध एवं स्पष्ट होना चाहिए। 8, निबंध रटा रटाया न होकर मौलिक विषय वस्तु पर आधारित हो। ऐसे रटा रटाया निबंध नहीं लिखना चाहिए। जो निबंध के बारे में, जैसे कोई आपको टाइटल दिया जाए उसके बारे में लिखना है तो उससे संबंधित ही बातें बतानी है, उसके अलावा उसमें बातें नहीं लिखनी है। मूल विषय से हटकर किसी तरह की बात नहीं लिखनी है। 9, अनावश्यक विस्तार से बचे। फालतू की बातें नहीं लिखनी है, न निबंध को बड़ा ज़्यादा करना है। 10, शीर्षक को रेखांकित करें। जो टाइटल है उसको रेखांकित करना है, उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। 11, विषय से संबंधित किसी प्रसिद्ध कवि या महापुरुष की कोई उक्ति स्मृति में हो तो उसे अवश्य लिखना चाहिए। 12, अंत में दोबारा पढ़कर उसमें आवश्यक सुधार करें और वर्तनी पर विशेष ध्यान दें कि मैंने जो लिखा है उसमें किसी तरह की गलती तो नहीं हुई है, इस प्रकार ध्यान देना चाहिए। 13, कोई उपयुक्त कथन याद हो तो उसे यथास्थान जोड़ना चाहिए। अगर आपको कोई कथन या वाक्य याद है जो वहाँ पे सेट हो रहा है तो आप उसे अच्छे ढंग से वहाँ पर उसे लगा सकते हैं, उपयुक्त स्थान पर जोड़ा जा सकते हैं। अब निबंध क्या है? निबंध लेखक के व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाली एक ललित गद्य रचना है। लेखक के विचार पाठक को समझ में आने चाहिए। जो पढ़ने वाला उसको लेखक के विचार है वो समझ में आने चाहिए। निबंध का मूल मंतव्य विचारों को उचित तरीके से स्पष्ट कर पाने की कला को सीखना है। अब निबंध कैसे लिखें? विद्यार्थी अपने विचारों को एकत्र करें। दूसरा, विचारों को संतुलित तरीके से व्यक्त करें। 3,
भाषा का उपयुक्त रूप से प्रयोग करना सीखें। 4, किसी भी विषय पर छात्रों के स्वयं के विचार होने चाहिए हो। 5, अपने विचारों को सकारात्मकता दें। जो बात है अपने विचार ही लिखें। 6, अपने विचारों को दृढ़ता से रखना सीखें। 7, आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सके ऐसे निबंध लिखें। 8, रटंतु तोता न बन एक विचारशील प्राणी बने। रटे रटाए निबंध नहीं लिखने, अपने मन के विचारों को, मन के उद्गारों को लिखना चाहिए। अब निबंध के प्रकार। निबंध के कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन अकादमिक दृष्टि से देखें तो निबंधों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। जैसे पहला है वर्णनात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में किसी स्थान, त्योहार, प्राकृतिक दृश्य, पर्यटन स्थल, यात्रा, मेला, घटना आदि का वर्णन किया जा सकता है। तो जिसका वर्णन किया जाए उसे क्या कहते हैं? वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। दूसरा है विवरणात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में किसी विशेष घटना, संस्मरण, काल्पनिक घटनाओं आदि का वर्णन किया जाता है। 3, भावात्मक निबंध। ऐसे निबंधों में मन में उपजने वाले भावों का भावपूर्ण वर्णन किया जाता है, जैसे द्वेष, आलोचना, मित्रता, क्रोध, प्रेम आदि। विचारात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में विचारों और तर्कों की प्रधानता रहती है। साहित्य, समाज, धर्म, दर्शन आदि विषयों का वर्णन लिखने वाला अपने दृष्टिकोण से करता है। 5, उक्ति या कथन पर आधारित निबंध। ऐसे निबंधों में मुहावरे, लोकोक्ति या प्रसिद्ध पंक्ति का कथन लेकर निबंध की रचना की जाती है। कोई ऐसे मुहावरा ले लिया, कोई लोकोक्ति ले ली और या कोई पंक्ति ले ली, उससे भी निबंध की रचना की जा सकती है। जैसे कर भला तो हो भला, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। तीसरा, दया धर्म का मूल आदि। इस प्रकार की उक्तियों को लेकर भी निबंध की रचना की जा सकती है। अब निबंध के भाग। पहला भाग है निबंध का भूमिका, जिसे भूमिका, आरंभ या प्रस्तावना, इंग्लिश में इसे इंट्रोडक्शन कहते हैं। निबंध का आरंभ सशक्त एवं प्रभावशाली होना चाहिए। दूसरा भाग, जिसे मध्य भाग बोलते हैं, बॉडी। विषय से संबंधित हर मुद्दे को विस्तार पूर्वक स्पष्ट करें। विषय से संबंधित गुण अवगुण का वर्णन करें। निबंध के बीच बीच में महान व्यक्तियों के कथनों, सूक्तियों आदि का प्रयोग करके उसे स्पष्ट कीजिए। उपसंहार। तीसरा भाग कहलाता है उपसंहार, जिसे कॉन्क्लूजन। अंत यानी निष्कर्ष। उपसंहार में प्रभावशाली बात कहना अनिवार्य। यदि कोई समस्या के बारे में निबंध है तो उसका समाधान देते हुए निबंध का अंत कर सकते हैं। सारे निबंध का सार इस उपसंहार के अंतर्गत आ जाना चाहिए। किसी उक्ति अथवा कविता की पंक्ति का भी प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको किसी प्रकार की उक्ति याद है या कोई कविता की पंक्ति याद है तो निबंध के अंत में उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। उपयुक्त सभी बातों का विद्यार्थी यदि ध्यान रखते हैं तो वे एक प्रभावशाली और आकर्षक निबंध लिख सकते हैं। वैसे भी किसी ने कहा है कि गहरे पानी में बैठने से मोती प्राप्त होते हैं। जितने आप शब्दों की गहराई में जाओगे उतना आपको शब्दों का भंडार प्राप्त होगा। अर्थात जितना तुम शब्दों के सागर में गहराई में गोता लगाओगे उतना ही शब्दों का भंडार प्राप्त करते जाओगे। आपके पास में विपुल शब्दों का भंडार हो जाएगा। अतः नित अभ्यास, नित नवीन वाचन और नित लेखन निबंध लेखन की कुंजी है। जितना अधिक प्रयास उतना अधिक प्रभावशाली लेखन। जितना अधिक आप प्रयास करोगे उतना प्रभावशाली निबंध लिख सकते हो, लेखन कर सकते हो। अब एग्जाम में आपको कैसे लिखना है? परीक्षा के अंदर आपके आ गया जैसे मेरी पाठशाला का वार्षिकोत्सव, कि मेरी परीक्षा के पाठशाला के अंदर
एनुअल फंक्शन कैसे मनाया गया उसके बारे में निबंध लिखना है तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। मेरी पाठशाला का वार्षिकोत्सव, ये है टाइटल। अब यहाँ से लिखना है, हर साल 16 दिसंबर को मेरी पाठशाला का वार्षिकोत्सव मनाया जाता है। एक महीने पहले से वार्षिकोत्सव की तैयारियां शुरू हो जाती है, एनुअल फंक्शन की तैयारियां शुरू हो जाती है। सब बच्चे उत्साह से उसमें भाग लेते हैं। इस साल भी बड़ी धूमधाम के साथ वार्षिकोत्सव मनाया गया। जैसे हर साल मनाते हैं तो इसी साल भी इसी तरह मनाया गया। 16 दिसंबर की शाम को नगर के टाउन हॉल में मनोरंजन का कार्यक्रम रखा गया था। सब नए नए कपड़े पहन कर आए थे। सब बच्चों के माता पिता भी कार्यक्रम देखने आए थे। बच्चे बहुत खुश थे। कार्यक्रम में भाग लेने वालों ने सुंदर वेशभूषाएं पहनी थी, मतलब अलग अलग तरह के कपड़े पहने थे। मेरे गांव की जलवायु अच्छी है, वहाँ का क्लाइमेट है वो बहुत अच्छा है, इसलिए गांव के सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और गांव के लोग सुखी हैं। मेरा गांव मुझे बहुत प्यारा है। इस तरह आपको निबंध लिखना है। थैंक यू।